जितना धान जुटले हा और जे जे हमर से उम्र में बढ़े लगा तो भी काम एके संगे घोड़ लगे और जे हमर से छोटे लगा यानी चंगर गिला जैसे आगू बढ़ा तो अखनी हमें आशीर्वाद दे। सबसे पहला बात जो कि हमने क्या अपन बात रखे के पहले स्थानीय थाना प्रभारी शायद गोमिया या फिर आयल थाना के आपके तो गोमिया थाना प्रभारी और उनके साथ जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं उनका धन्यवाद, आभार, जोहार। सामने बैठे हैं सम्मानित मीडिया कर्मीगण, प्रिंट अथवा प्रेस मीडिया से होंगे, डिजिटल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होंगे। अब जिस मीडिया के क्षेत्र से है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, जनता की आवाज का आपका भी कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, जोहार करते हैं। धन्यवाद करेंगे आयोजन समिति का, गोमिया के तमाम उन नौजवानों का जिन्होंने गांव गांव जाकर, रात दिन जाकर इस कार्यक्रम को आयोजन करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं उनका आभार करूंगा। मैं धन्यवाद विशेष दूंगा यहाँ के युवा शक्ति का, जिनमें ऐसा उफान आया है कि आज राज्य की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्हें अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकने जैसा प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं का उफान है। धन्यवाद नारी शक्ति का, जो आज इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में भी इस राज्य के गंभीर ज्वलंत समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं। उनका भी आभार और धन्यवाद। मैं कुछ पल थोड़ा सा हिंदी में संबोधन इसलिए करूंगा क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और लोग कहते हैं कि यहाँ जो गोमिया ये थोड़ा सा मार्केट का क्षेत्र है और यहाँ झारखंड के अलावे जो राज्य है यूपी, बिहार, बंगाल, वहाँ के भी लोग रहते हैं, बसते हैं। और चूंकि एक ये भ्रम रहता है कि बाहरी भीतरी की लड़ाई है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करूंगा और झारखंड के लोगों को नहीं, ये संदेश मैं देना चाहूंगा जो झारखंड के नहीं है और झारखंड में रहते हैं, मैं उनको देना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी नहीं है। कैसे नहीं है? मान के चलिए अभी हमारे बोकारो जिला में कलेक्टर आते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और ये उत्तरी छोटानागपुर है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर भी होते हैं। और चूंकि यहीं पर दो विश्वविद्यालय हैं, एक हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है और दूसरा धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है। यानी विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं उनको हम प्रोफेसर कहते हैं। जो कोई एचओडी के डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कोई डीन के पोस्ट पर होते हैं और कोई वाइस चांसलर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोई कलेक्टर होता है, कोई कमिश्नर होता है। तो एक बात बताइए, सम्मानित मीडिया के सामने हमने सवाल की 23 सालों के झारखंड में कभी कलेक्टर को जाके कहा है कि कलेक्टर साहब आप झारखंड के नहीं है, गोवा? क्या हमने कभी कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि कलेक्टर जो होते हैं वो आईएएस होते हैं और उनको कैडर चुनने का पूरे भारत देश में अधिकार होता है। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को, सॉरी वाइस चांसलर अथवा किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अथवा किसी डीन को, किसी फैकल्टी के डीन को कहा है कि आप बेगूसराय से आए हैं, आप इलाहाबाद से आए हैं, आप हैदराबाद से आए हैं, आप अहमदाबाद से आए हैं, आप चले जाए? नहीं कहा है, क्योंकि वे लोग भी जेआरएफ करने वाले, शैक्षणिक संस्थान में ए ग्रेड की जॉब करने वाले लोग हैं, वो देश में कहीं जा सकते हैं। हमने विरोध क्यों क्या किया है कि जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर चपरासी बन के आते हैं, जो लोग टीजीटी की परीक्षा में आते हैं, जो लोग पीजीटी की परीक्षा में आते हैं, जो थाना प्रभारी दरोगा बन के आते हैं, बताइए विरोध करे कि ना करे? अरे डीसी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप एसपी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बन के आइए, स्वागत है। अगर टीचर भी आप लोग बनेंगे तो आप ही बताइए झारखंड क्या घंटा बजाने के लिए बना है? मैं स्पष्ट कहूंगा, आपको मेरी बात अच्छा लगे नहीं लगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड क्यों बना है बताइए? क्या घास छीलने के लिए झारखंड बना है? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना है? बालू खेलने के लिए झारखंड बना है? कोयला खेलने के लिए झारखंड बना है क्या? यानी हम उन विभाग में, उन नौकरियों में आपका विरोध करेंगे तो झारखंड नामधारी हो। जैसे जेएसएससी, जेपीएससी, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। जो झारखंड नामधारी परीक्षाएं हैं, जो झारखंड नामधारी नौकरियां हैं, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। हमने कभी आईएएस लेवल में आपका विरोध नहीं किया है। भाई यहाँ के लोग
चपरासी भी नहीं बनेंगे, उसमें भी आपका कब्जा होगा। यहाँ के लोग दरोगा भी नहीं बनेंगे, यहाँ के लोग प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेंगे, वहाँ भी आपका कब्जा होगा। तो बताइए झुंझुना देने के लिए झारखंड बना था क्या? हम साफ कहेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे डज नॉट मैटर, हम झारखंड के मुद्दे पर स्टैंड है और यही हमारा स्टैंड रहेगा। मैं बताइए ना, आज हमारी इतनी माएँ बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी है, हम पूछेंगे इनमें से कितनी महिलाएं जो हमारी बहन है, हमारी दीदी है, हमारी मासी है, हमारी चाची है, कितने लोग टीचर हैं, कितनी मास्टरनी है ये बताइए, कितनी डॉक्टरनी है यहाँ बताइए? नहीं है तो ये क्या काम करती है? ये भात रांधनी है, भात रांधनी है आंगनबाड़ी में, ये सरकारी स्कूल में चावल बनाती है। हाँ, हम विरोध करेंगे, जिनको हम बुरा लगते हैं बुरे लगे, हमारी लड़ाई जेन्युइन है। हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी है, ये क्या काम करती है? भात रांधने का काम करती है। कहाँ भात रांधती है? आंगनबाड़ी में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और इनका पेमेंट क्या है? 2000। और मास्टरनी कौन बनती है? इलाहाबाद वाली, पटना वाली, छपरा वाली, जिसका पेमेंट है 75,000। क्या पेमेंट है मास्टर का? 70,000, 75,000, 50,000। और हमारी बहन 2000 में भात रांधने का काम करेंगे। हाँ, हम विरोध करते हैं, जिनको अच्छा लगे लगे, जिनको समर्थन देना है दे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में हम आपका विरोध करते हैं। आप सेंट्रल वैकेंसी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज्य की नौकरियां हैं उनमें हम किसी भी गैर झारखंडी का खुले मन में विरोध करते हैं। आज यही आयल है गोमिया का बारूद कारखाना। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और बिल्कुल जैसा मेरा स्वभाव है, हमने महाराष्ट्र में भी उसी स्वभाव में कहा, बल्कि मराठी लोगों के बीच में कहा कि आज आप सैकड़ों की संख्या में मराठी लोग मुझे सुनने आए हैं। ये मेरा गौरव, एक झारखंड के बेटे को सुनने आए हैं। लेकिन आप बताइए कि आप कितने हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं? बोला बाबू कम से कम 2-3 हजार झारखंडी को हम लोग जानते हैं। हम बोले बताइए वे लोग क्या काम करते हैं? बोला मजदूर का काम करते हैं और 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों ने हमसे कहा कि हम 2000 झारखंडी को जानते हैं, वे लोग मजदूरी का काम करते हैं। तो हमने क्या कहा पता है कि हम भी मराठी लोग को जानते हैं जो झारखंड में है, 100 मराठी को जानते हैं। पता वो क्या करते हैं? आयल में जीएम की पोस्ट पे है। क्या गलत है बताइए, क्या गलत है? हमने आयल में जीएम में पोस्ट पे कौन है? वो मराठी है। क्या गलत कहा हमने भाई? क्या गलत लड़ाई हमारी है बताइए? पेट में दर्द होता है आपका, क्या गलत लड़ाई है बताइए हमारी? हमारे लोग भी महाराष्ट्र में हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में है। मुश्किल से 1-2 अगर ढंग के होंगे, बाकी लोग 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है। और आप ही देखिए, हम 100 लोगों को जानते हैं। ले हेलो 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 हेलो, आयल के मैनेजर कौन है? जनरल मैनेजर महाराष्ट्र के हैं। तो हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जिनको आज हमारी आवाज से अगर तकलीफ है, आज हमारी लड़ाई के तरीके से तकलीफ है, तो आप अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहिएगा कि आपके बच्चे मजदूरी का काम करेंगे और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी से आने वाले यहाँ मैनेजर का काम करेंगे। आप तैयार रहिएगा, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बताइए, आयल में जमीनें किन की गई? हमारी गई है। आयल में हो, तेनूघाट के डैम में हो, बोकारो के बीएसएल में हो, आप कहीं भी चले जाए, जमीनें हमारी गई है। ऐसा नहीं, वहीं महाराष्ट्र में जब हम लोग 7 दिन का दौरा था, एक एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी फरजान खान जी भी थे। पूछिएगा, हम लोग उन विस्थापितों से मिलने गए
जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा था। लगभग 10 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट जाने से भी 10 को गांव का जमीन तो विस्थापित किया गया होगा। हम लोग वहां उनके साथ बैठे और हमने चर्चा किया कि आपने जो एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन दिया है, आपको क्या फैसिलिटी बनी। तो फिर उन्होंने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया कि वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो लगभग 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग को सम्मानजनक एक कोठरी दिया गया है, जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और दूसरा बात, जो भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा उसमें 100% रोजगार जो 3rd और 4th का रहेगा वो हमारे हिस्से में आएगा, जिन्होंने जमीन दान दिया है। क्या झारखंड में ऐसी स्थिति है? झारखंड में ऐसी स्थिति है? यही आपका कठारा, कारो, न जाने कितने सीसीएल के एरिया है जहां पहले घर तोड़ा जाता है, उसके घर तोड़ने के बाद वो 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है भाई। 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आज बेरमो में, चंद्रपुरा, फुसलो, दुग्गा में मिलेंगे। एक ही राज्य है, एक ही राज्य है, लेकिन देखिए पॉलिसी में कितना अंतर है। क्यों अंतर है? लीडर की कमी, नेतृत्व की कमी। आपका लीडर लड़ने के योग्य नहीं है, आपका लीडर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। अब एक बात बताइए ना, आज लगभग 2-3 आंदोलन में हम लोग बारूद कारखाना है, दोनों बार रिजल्ट दे के गए, लेकिन रिजल्ट देना किसको चाहिए था? जो यहाँ के एमपी है, जो यहाँ के एमएलए है। इसलिए याद रखिए, बारूद कारखाना गोमिया की सरजमी में, गिरिडीह लोकसभा की सरजमी में, यदि आप चाहते हैं कि आपको बारूद खाना में इंसाफ मिले तो आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। अब झारखंड में खोज लीजिए बारूद कौन है। एक ही वो बंदा खड़ा है जो टाटा रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे बीडीओ रहे, चाहे डीसी रहे, मंच में बोलता है वीडियो रे वीडियो। एक ही वो बंदा है जो मंच के बोलता है। हाँ, जो लोग ईमानदार है उनके लिए नहीं है रे, पहले बोलते जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। आपको याद होगा हमने डीसी का भी मैटर उठाया था वो वेदांता में, मीडिया में भी होगा, क्योंकि हम लोग दब के बात नहीं करते यार, जान तो सबकी जाएगी, लाइव होगा। हमने एसडीपीओ को कहा था कि आप जो कंपनी के साइड से आ रहे हैं मीटिंग करने, बताइए डीसी का पत्नी का यहाँ जॉब कर रही है, 1,70,000 पेमेंट है, डीसी का बाप का कितना जमीन गया है? सुने नौकरी छोड़ा दिया, बोला नहीं बाप ही छोड़ा नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में डीसी और एसपी दोनों का पत्नी काम कर रही थी। अब डीसी बहुत सारा तबादला हुआ, नाम छोड़ देते हैं, अब कौन वाला डीसी छोड़ दीजिए। लास्ट में नौकरी छोड़ा दिया कि झारखंड में वो बहुत तेज तरह लड़का कि बारूद पैदा हुआ है, किसी की नहीं छोड़ता है। 1,17,000 पेमेंट था। क्या गलत है हमारी लड़ाई भाई? वेदांता में नौकरी किसको मिलना चाहिए? जिसका जमीन गया है। और मिला किसको है? डीसी का बीवी को। क्या योग्यता से मिला था? अभी बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी योग्यता से मिला होगा? नहीं, डीसी और एसपी के पावर से मिला था। तो जब डीसी और एसपी का जमीन नहीं गया है, सब पावर से अपना पत्नी को लोग वेदांता में भर दिया। तो अगर हम लोग एमपी चल गए और पावर बढ़ा दिए तो क्या करेंगे? बस अनुमान लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, ज्यादा नहीं कहेंगे। डीसी एगो जिला का बंदा है, सो गैर कानूनी तरीके से अपना पत्नी को जॉब में भरता है। टाटा में भी एसएसबी का पत्नी नौकरी करती है, डॉक्यूमेंट जेब में है। और ये पूजा खोलेंगे कब पता है? जब शहीद सुनील महतो के पुण्यतिथि शहादत दिन, ठीक हम कहते हैं। और एसएसपी में हम कब बात करेंगे? जब शहीद सुनील महतो के शहादत दिन हम जाएंगे। अरे सुनील महतो का शहादत दिन एसपी तो छोड़िए, एसएसपी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो दिन हम अपने फुल फॉर्म में होंगे। क्या उस दिन सुनील महतो को गोली लगा था, उस दिन किसी के पाप को नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसने एसएसपी का पुर्जा सुनील महतो की शहादत दिवस के दिन कोल्हान की माटी में खोलेंगे। इसलिए आज अच्छा एक बात बताइए, अब थोड़ा अपन भाषा में जितना बाहर एक लोग के संदेश दिया खले दे दिए। अरे भाई अपन भाषा आइए तो यहाँ जरा साधु संत सन्यासी कहेगो जकर गिदर बुतरो जेनी छवा ना हो, या फिर जकर मरद गिदर बुतरो घर परिवार ना हो कहेगो। बड़ी मुश्किल से अरे कुंवार गिला ना तो बिहार करवे करवा। माने कोई ऐसा आदमी है जगह उम्र 40 साल 50 साल भई गल और घर द्वार माने पत्नी ना हो, बच्चा ना हो,
मैंने साधु सन्यासी है कई बा, पीर फकीर कई बा। अब बोलबा तो की बात कहा तो पूछा न लड़ाई होते लगे। यदि हमने पीर फकीर साधु संत ना लगिए एक मैंने हमने गृहस्थ घर द्वार गृहस्थ जीवन वाला लोक लगिए, तो यदि हमने गृहस्थ वाला लोक लगिए तो हमने के कम से कम साग सब्जी के दरकार पड़ते, नून हरे तेल के दरकार पड़ते कि नहीं पड़ते, पिंधना ओढ़ना दरकार पड़ता है, घर गृहस्थी में 2 पैसा खर्चा रहता है कि नहीं रहता है ना। यानी हमने यदि रहे चाहे थाना प्रभारी रहे चाहे कोई सरकारी नौकर रहे, सबके तनख्वाह चाहिए, चूंकि स्वाभाविक है सत्य लगे इकोनॉमी होना चाहिए, नहीं तो अपन जीवन यापन कैसे करते हैं। यानी कुल मिला के यदि कोई साधु संत ना लगे यहाँ तो भाई अपन इच्छा है कि हमें 2-4 पैसा कमाए के अपन संपत्ति अर्जित करवे। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार है, चूंकि आज इस लड़ाई के मतलब लगे संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार। एक प्रकार के संपत्ति के बोलल जाए चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे मोबाइल, ये मोबाइलिया चल के ससुराल से बाप घर पहुंच जेतो, यानी एक गारंटी न हो। अभी मोबाइल चोरी के बात तो हमने के एगो लड़का के मोबाइल भुलाए गए राहुल के। किस प्रकार से मोबाइल है? अरे वीवो ओप्पो की लगल रियल में, अच्छा जे भी लगल अगर मिलतो तो दे दबा। ऐसे भी मोबाइलिया लेके बेचारे हाई कहा लगा दुख भई जेते, जकरा मिल लो तो कमेटी में जमा कर दिया। ये जे तोहर बेचाए सोना कर हाय रो हटाओ लगो चल संपत्ति, यानी जैसे तो है सुधवा मतलब बुरा नहीं मानिया, प्राकृतिक नियम लगे। मैंने 80-90 साल भर के बेड में जब नींद लगतो मैंने वहां जाके तो जाहिर सी बात तो बिटिया के चाहे पुतैया के दे के जाए तो, या तो फिर कोई चोरी भी कर सकल। यानी सोना चांदी जे पिन्हले हा एटो लगो चल संपत्ति, मोबाइल गाड़ी घोड़ा पैसा टका एटो लगो चल संपत्ति। इस संपत्ति के कोई गारंटी ना हो तो एक एगो संपत्ति लगो जकर गारंटी हो, आरू संपत्ति के बोलल जाए अचल संपत्ति। जन जमीनवा में कहीं बैठले अरे है जमीनवा, यानी तोर अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो, तो अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो। चल संपत्ति तो नौकरी लगे हटो में बात करबे, लेकिन तोर सबसे पुराना संपत्ति जो तोर अचल संपत्ति लगो, तोर खेत बाड़ी झाड़ी जो लगो, तोर जो जमीन के टुकड़ा लगो ओकर बच्चा की लड़ाई लगो। अब तुम्हें बोल भाई कैसे लड़ाई लगे, तो कैसे नहीं लगे बताओ। आज यहाँ जितना भी कोयला खदान बनल कि दामोदर नदी के पानी में बनल या कोनो झुमरा के पड़वा के गाछ में बनल, जमीन में बनल, यानी जमीन ककरो अधिकरण करल गए लेकिन ओकरा उचित मुआवजा नहीं मिल रहा ना ओकरा नियोजन मिल रहा, तो अचल संपत्ति के लड़ाई लगे कि तो सही खातिर तो अचल संपत्ति के लड़ाई लगो। और ये लड़ाई अचल संपत्ति यानी अगर हमने जमीन बोला है, अगर सारा कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सम्मिलित है, और भारत देश के जितना भी राज्य केंद्र शासित राज्य 284 को कानून, जगह में हमने के सीएनटी के 3 गो अध्याय, एसपीटी के लगभग अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है, जगह हमने जमीन सुधार भूमि सुधार कानून बोले रहिए। तो कहीं ना कहीं आज अगर सबसे बड़ा संकट कोनो भी राज्य के जमीन हो तो झारखंड के हो। देख सकला कि हमने जमीन में डैम, हमने जमीन में कारखाना, लेकिन नियोजन नहीं, मुआवजा हमने के नहीं, कहे ना हमने पास लीडरशिप ना हो। अगर हमने लीडरशिप रहता तो आज हमने जमीन के मुआवजा भी मिलता, आज हमने जमीन के बदले नौकरी भी मिलता, और हमने के पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार भी मिलता। सही कहते जब तक तो पास लीडर नहीं रहता। अब ही देख ले आज जे व्यक्ति के लिए यहाँ कर नहीं लगले, माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी लगभग 5 बार सांसद रहे, माननीय अनूप सिंह और बप्पो रहे ओहो विधायक है, लेकिन ओकर संपत्ति कितना हाल फिलहाल पड़े हवा 1 दिन में 1 करोड़। और हमने संपत्ति की हो और हमने कितना रोजगार हो इस समझे के दरकार हो। कहे पर हो कहीं ना कहीं ओकर में झारखंडी दोषी है। जितना भी सिस्टम में बैठल आदमी हो ओकने के मालूम हो कि झारखंडी के की चाहिए, सबके मालूम हो कि झारखंडी का डिमांड क्या है। झारखंडी का डिमांड ज्यादा कुछ नहीं है। झारखंडी का डिमांड से जब चुनाव का 4.5 साल बीत जाए उस समय लोग को मुर्गा दारू और पोल्ट्री मुर्गी का हाड़ थमा दीजिएगा, इन लोग उससे ज्यादा कुछ सूझता नहीं है। इन लोग को उससे ज्यादा कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए आज
यदि एगो साधारण सा लड़का जगरा काल तक के चिन्हा न हल, काल तक ओकरा जाना न हल, आज पूरे राज्य में अगर चर्चा के विषय है, आज अगर हमने लीडिंग करे है तो हमने करे लोग क्या बोलो कि छोड़े विधायक बन तो अरे बाप बहन गए की दिक्कत तो हिये घर लगे पारसनाथ के गोड़ा में अनूप सिंह के बनाए दला, रविंद्र पांडे औरंगाबाद वाला के बनाए दला, तो घर के किधर आयलो से कहा नेता बनतो। ये हमारी मेंटेलिटी है, इसीलिए झारखंड के लोग नेता नहीं बनते। वो क्या बनते पता है? जाके वीडियो ऑफिस में देखिएगा, चमचा बनते। क्योंकि हम और आप लीडरशिप की क्वालिटी को दबा देते हैं, हम और आप अपने लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करते हैं। इसलिए आज झारखंड की स्थिति क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज बताइए ना, बेरमो विधानसभा में ठीक है मानते हैं गैर राज्यों के वोटर भी यहाँ हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या झारखंडी वोटर से ज्यादा है? आज अगर बेरमो विधानसभा की बात कही जाए तो क्या वहां झारखंडी वोटर से ज्यादा गैर झारखंडी वोटर हैं? लेकिन हम अपना विधायक नहीं चुन पाते हैं। गिरिडीह लोकसभा जहां 90% झारखंडी वोटर हैं, वहां दरभंगा और औरंगाबाद चाहे हुआ बंदा अगर 5 बार MP बन जाता है तो हम कोई गलत नहीं बोले कि झारखंडी चमचागिरी करने के लायक है, हम कोई गलत नहीं बोले। इसलिए जब तक तोहने अपनी दारू वाला सिस्टम ना चढ़वा तो ABCD वाला विधायक सांसद बनते रहते। ABCD बुझा है ना, A से आरा, B से बलिया, C से छपरा और D से दरभंगा। तो जब तक दरुआ लेके भोटवा देवी, मुर्गा हड़वा टेस्ट करके भोटवा देवी, ऐटे में तो गलत बोल लियो। अच्छा दादी साहब एक बात तोड़ने से पूछा जितना भी पुरान दादी है तोहनी के जब बिहार है लो तो तोहनी आप, हाँ दादी तोरा, हाँ तोहनी हाँ बीच में है आज लजा रहे हम दोनों पर भैंसुर लगे कई गजबे करे बतिया को उत्तर दे चुपचाप हाँ तोहनी दियोगे, इतना सुंदर हंस रहा थी पप्पा। देखिए दादी, हाँ कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ बतिया सुन, तोहनी अपन ससुर के जिंदगी भर कभी नजर उठा के देखा ना, मतलब ओकर से कभी बहस करल या फिर ओकर से आंख मिला के देखल कभी नहीं। कैमरामैन आप देख सकते हैं, कोई हम बरगला नहीं रहे, ये उनका आंसर है। जिंदगी भर अब अपना ससुर के नजर उठा के ना देखला, कहे पता हो न तोर ससुरा में तोरा बिना दहेज यानी बिना टाका के तोरा आनल हला अपन घर से खातिर जिंदगी भर तो अपना नजर उठाए के ना देखला। आज के पुतैयन के देखिया एकदम मुझे तो चबाए के खाई देखा है टाका दे क्या गलत बोल लियो। अब एकर मतलब की लगे सेटा समझा, एकर मतलब लगाए अगर नेतवा में 500 टका दे के भोटवा लगो तो नजर मिलवे पाबा, जैसे ससुरा में बिना पैसा तोरा लो तो नजर नहीं मिले। लेकिन जैसे 10 लाख दहेज लेके आलो, एगो प्रचार भी आयल वो लड़कियां अपन पति से जा ले मार्केट तो ससुरा में टोक दले कि तुम कहाँ जाती है, हम ससुर हैं, वाले गाड़ी हम लेके जाएंगे। टंकी गले सुनला कि ना कि सुनिए इज्जत से बात कीजिए, अगर इज्जत से बात कीजिएगा तो दोनों देंगे, स्कूटर भी और बेटा भी, बाकी दोनों मेरा है। तो सैनियर नेतवा में नहीं कहा तो क्या सब आयल वाला गोमिया वाला लगतो देखने के तो मोड़ी पीछू 500 टका दे लिए, बोलतो कि ना सोच के देखा। सही खातिर एक बात साफ साफ कहबो, आज हमने अपन जान के ही खातिर जोखिम में डाल दिले ना कि 23 साल के झारखंड में इतना बारीकी से वोट के मतलब के कोई बंदा समझौल ना है। आज अगर तुम्हें 500 में वोट देगा, आज अगर तुम्हें 5000 में वोट देगा तो बताओ बदले में वसूल तो कहां से? जैसे हिये में से बहुत सारा बहन के सपना है टीचर बनना, हम अगर सपना के सम्मान करें। अभी बहुत सारा बच्चा सब JPSC के परीक्षा बढ़ते है, सपना के सम्मान करे, लेकिन चूंकि तो 500 में वोट दिले। आज पता कर ले झारखंड में मैक्सिमम B.Ed के कॉलेज, चूंकि टीचर बनना सपना हो और बिना B.Ed के टीचर बन भी ना है, मैक्सिमम जो B.Ed कॉलेज है MP MLA के पास है और B.Ed के फीस 2 लाख। तो एक दिन तोरा 500 समझ में लो, तोरा 2 लाख के B.Ed फीस नजर ना आए और बोल भी हम गरीब ही हो, हम दरिद्र ही हो, हमारे को जो उद्धार ना हो। आज के डेट में गोली बंदूक तलवार से ऊपर अगर कुछ हो तो वोट के वैल्यू हो, तो वोट के पावर हो। तो अगर 500 में बेचवे वो B.Ed के फीस 2 लाख ले तो और जैसा हमनी जैसा 1000 को बहन के सपना चकना चूर कर दे। इसलिए अगर वोट देना हो फ्री में दिखाओ, हमें ना जरा महत्व के देना हो, चक्रा देना हो।
चंद्र प्रकाश चौधरी के देना हो चाहे रविंद्र पांडे के देना हो, जकरा देना हो फ्री में दिया। और सीधे कहिए कि हमार बेटवा बेटिया खातिर फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। पैसा देके नहीं लिया तो लगा 500 देके माननीय रविंद्र पांडे के 700 है वह एगो तो कमाई लेता केरे मन पापा साहब कम से कम तोनी विधानसभा बाज में तो कम से कम 14 को प्रखंड है वही गिरिडीह लोकसभा में 14 को प्रखंड में अगर 10-10 को भी हाईवा देते तो लोग किला बम बम बता कि नहीं कहा अगर 500 बच जीते गलत कर लो की और अफ्रीका ये धंधुआ में कोनो बड़ा महान काम कर ले हो एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा के फैक्ट्री हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने जुटो हो तोर खातिर यहाँ खाए लेने आटो हो और एक ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा दुकान हो एक 700-800 हाईवा हो और तो अभी तक वोट के वैल्यू नहीं समझो कहां से आना योजना तोर वोट के कारण वोट अनमोल हो यदि आज अगर कोई मूल्य ना लगाए दे तो आने वाला भविष्य के दुर्गति में तो और वोटवा से एक जेनियन मलका है महारानी नियर आठाई बुला है भूटानी कर है चेहराई बुला है और देख हमारे माए मौसीला और वोटवा से जितना के सांसद विधायक बनेला जगह देखो अपनी घर हमारे जेनियन मलका है महारानी नियर भूटानी कर चाय पर फेरी फेरी पिला एक तनी महिला जाए फेंक जाए तो वोटवा से तोरा वोट के मतलब है नहीं मालूम होती लगे और वोटवा से चाहे अनूप सिंह रहे चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी रहे चाहे रविंद्र पांडे रहे जाके देखवा महारानी नियर साजा लेबर जनी महारानी नियर भूटानी सारा फेरी फेरी बदला है और हमारे यहाँ कोयला में बात करे वाला कोई नहीं हमारे यहाँ विस्थापन में बात करे वाला कोई नहीं हमारे यहाँ रोजगार में बात करे वाला कोई नहीं कहे तोरा 500 रोजगार दे दे लो और टेल 5 साल में इसलिए फ्री में दिया और 5 दिन सुनतो उसने मीटिंग में बोला यार नेताजी महिला समाज आज मीटिंग में बैठा है आइए आपको आना होगा राय के सवाल पूछिया कि हमार छोड़ा खातिर की कर ले बताओ और यदि नहीं बता तो जे में तो डर के ठूच दिया ऐसे भी मेहरारू करके इतना बड़ा मेहरारू कर लाजिया केस नहीं करते की कहते थाना प्रभारी के कि सर मेरा रिपोर्ट लिखे तो सांसद में की कहते है कि हमको गोमिया का महिला लोग दम भर के पीटी है क्या पढ़ता है देखा नारी शक्ति हमें क्लियर कहा 2 चीज से झारखंड के उद्धार में तो बहुत सारा मीडिया में क्या लगा कि जरा माँ तो नेता है कि भड़काऊ भाषण देता है हम कह आइए मेरा गाड़ी में एक दिन बैठिए जब पूरा झारखंड घुमाएंगे झारखंड की दर्द तकलीफ से जो आपको अवगत कराएंगे आप हमसे भी खतरनाक भाषण देंगे तो ये चीजें झारखंड के उद्धार में तो या तो कलम से यानी पढ़ लिख के कानून बनाएंगे कलम के मतलब शिक्षा से कलम के मतलब पढ़ाई लिखाई से कलम के मतलब कानून से या तो कानून से झारखंड के मुक्ति मिलतो या तो कुल्हाड़ी से मिलतो और कोई रास्ता ना हो कुल्हाड़ी का ना है बुझो झारखंडी कुल्हाड़ी निर्मल महतो लेके बाहर आए लगा जे बेमान शैतान सीधे एकदम सीधे काहे नहीं राज हमार हमें भीख मांगाए राज हमार हम भीख मांगाए और 1000 भाईवा के मालिक रहता है तो कुल्हाड़ी से हिसाब लिया है तो सही बोल रहे हैं तो अगर दारू पियल तो चुप रही है तो हमें थोड़ा गाड़िए भर के ले और दामोदर नदी में बहेबो तोरा हमारे माथा एकदम में खराब करी हो आप तोहनियों के सुन ले एक लाइन कह दो कि जे तोर पति के मर्द के अगर दारू पिए के वोट लेतो वो मुहजारा के तो जिंदगी वोट नहीं दिए एक लाइन कह दो आज डंके की चोट में 23 साल के झारखंड में पहला कोई लड़का खड़ा है जो एमपी के चुनाव में घोषणा करता है यदि दारू पिला के कोई वोट देगा वो मुहजारा के एग्जाम में वोट दिया
आज तो रोड के एक्सीडेंट मालूम हो, उसी थाना प्रभारी की रिपोर्ट आयल है, लगभग एक महीना में 20 गो 30 गो रोड एक्सीडेंट से जान ले है, जाए कि नहीं? और लड़का का उम्र कितना? 25 से 35 साल। ककरो 6 महीना भी आ गल भेलो, ककरो 2 गो छवा कोरे में हो, ककरो मैया बप्पा जवान हो और छोड़ा चल गए, कहे दरवाज चलती तो जेम हो जरा, जेब है मारा। यदि दारू पिए के वोट ले लो, सोच लो कितना दुर्गति कर तुम। सही कहते जितना नारी शक्ति है, खबरदार। आज तो उन्हीं को वोट के मतलब समझा, तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 गो बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए, कहे यदि हमने के अपन मतलब रहता है तो हमें PhD कर रहा अभी 2-3 साल बाद पूरा भई गए। अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटों में। और हमारे प्रोफेसर खुद कहा है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है, कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। ये प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए, आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं, उसमें अगर 10 गो बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जरा हम तुम्हारा नाम लेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए ले। लेकिन आज हमने के समझ में आवा है कि झारखंड खातिर लड़त है। आज झारखंड के साथ जो अन्याय है, आज झारखंड के साथ जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ लड़त है। सही खातिर हमने अगुवाई कर रही। आज अगर हमने जिंदा रही तो कोयलांचल के सबसे बड़ा सनसनी हम नहीं रहो। कोकरो दम न को बात के उठाना जब बाप के हमने उठाए दे ककर दम हले डीसी पे सवाल करना। आधे नौकरी से हटाए डीसी में अपन बोक खुद हटाए दे क्या है? अपना विधायक मंत्री सांसद है, क्या सबके सेटिंग हो? अगर डीसी के बहू है तो MP में लगल है कि नहीं? अभी ये आलोक सिंह के भैवे में सारा टेंडर ले है कि नहीं? सबके हुए हाल परिवारवाद चला रहा सब लोग। लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जो आपके MP MLA का भी औकात नहीं है, डंके की चोट में कहते हैं। इसलिए साथ देना है नहीं रहना ये आपका मर्जी है। हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं, MP का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे, हम लोग विधानसभा का बात किए थे। लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा, विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा, इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है, हमारा कुछ नहीं लगी है, सिर्फ 12 करोड़ टका मुआवजा दिया लिए। अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया है, कुछ नहीं लगे, वार्ड नहीं लगे। हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके आज के डेट में 12 करोड़ बोलवे तो गिन के बताए दो 12 करोड़ टका हमने ना एगो वार्ड ना एगो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए। सही खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोने कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दे तो हमने अगर MP MLA में जीत जीभा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तोने दिया देबा। तो बस हमने खातिर आए रहा। बाकी हमने का कोनो लोग लालत रहता है तो हमने तो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं गला है। इंडिया वाला रे इंडिया वाला पूरा टोका फाड़ के गए छोड़ा हमार दी जाके लड़ के जीत के चल जीत लिए। लेकिन आज अगर हमने आई लियो तो कुल मिलाए के झारखंडियत के बात कर आई लियो। आज तक पूरे 2 साल में सबसे ज्यादा केस ककर भला हमने जेबी के सदस्य जयराम महतो के योद्धा के भेल, चाहे रांची में 15 गो केस रहे, चाहे कोल्हान में केस रहे, या फिर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में रहे, या भौरा के कोयला खदान में रहे। आज अगर 2 साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खायल है तो हमने खाए हमने चाहती ठोक के बोले की जरूरत है बता तो नहीं बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी ना समझ भा ना बुझ भा तो याद रखिया जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए, गांव के गांव खाली भई गए, कोयला खदान में बारी कब्जा कर ले। आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहता यदि तोर पास लड़े वाला लीडर नहीं रहता। आज देख ले सबके घर पढ़े वाला गिदर हो, 2 पैसा जमा करके कोई रांची में, कोई हजारीबाग में, कोई धनबाद, कोई बोकारो में पढ़ाई रहा।
10 बाय 10 के वो कमरा, 10 साल के तैयारी, आँख के रोशनी चल गए, माथा चुलिया पाक गए, 2-4 गो चुल झड़ गए, और की भलाई ना 8 साल बाद एगो परीक्षा अलै, परीक्षा लिख के अलै और घर में पहुंचल और परीक्षा लीक हो गए। बताओ की दर्द लगता, तोहनिए बताओ, तोहनिए सोच के देखा जिस राज्य के दुर्गति की भय रहा है। दिल्ली से लेके राजधानी में जितना नेता रहे, MP रहे चाहे MLA रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनने में लागल हो। आप जो तोहनी कहबे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो, तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 अगर में 25% रखो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता के। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलकर बनता है। आवाज दीजिए, पढ़ने वाले नौजवान आवाज दीजिए। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, अरे विधानसभा नहीं, राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती हैं। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए, यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज की डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे। नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता पे कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक PhD का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा, याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 को सदस्य के अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे, और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिए। हम लोग कॉमरेड एके राय के तर्ज पर राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का नहीं, वो निजी पैसा है। सांसद को निजी हो, जनता का भी नहीं है, वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरफ 700 हैवा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। न ही चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा। अब आप जो कीजिएगा, उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों पर डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक से उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन देके जाते हैं, बाकायदे मौखिक नहीं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में घोषणा पत्र भी रहेगा।
क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपने हिम्मत से और अपने निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए। जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी के लतार मत लगाइए और आपको नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है 4 चक्का में ले लीजिए। बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त है गाड़ी में भाड़ा में पेट्रोल भर के चले। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को। अभी हम लोग को 3000 देने करेगा पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात, जो कहना है साफ कहना। तो उम्मीद है आप लोग आज के हमारे इस सभा को जो सुनने के लिए आए थे वो समझे होंगे। नो डाउट हम लोग हर तरह से ठेठ भाषा में समझाए हैं क्यों आज राज्य को एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, क्यों इस राज्य को बदलाव की जरूरत है। इस बात से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं क्योंकि हम रोज नहीं लड़ सकते हैं। सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर हम रोज नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने वाला एक लीडर तैयार कर सकते हैं जो हमारे लिए लड़ सके। इसलिए आप लोग भी एक काम कीजिए, लीडरशिप की परिभाषा को बदलिए। लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बहन की शादी में आए, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे दादाजी के श्राद्ध में आए, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे फुटबॉल के मैदान में फीता काटने के लिए आए, मेरी पान की गुमटी का उद्घाटन करने के लिए आए। अरे लीडर मेरा गांव आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, लीडर की योजना मेरे गांव आना चाहिए, इस बात का मतलब होना चाहिए। लेकिन हमारे माइंड में क्या है, अरे भाई सांसद जी तो घर आला तो, अरे हमरा तो ऐसे पकड़ ले लो यार, बटवा तो एक रे देवो। सांसद घर नहीं आना चाहिए, सांसद की योजना आपके गांव में आनी चाहिए। सड़क की योजना, बिजली की योजना, पानी की योजना, शिक्षा की योजना, स्वास्थ्य की योजना, संसद की विधायक की योजना आनी चाहिए। इस बात को याद रखें। हेलो, अरे तोनिक दोस्त ना हो, इंसान खराब पे जाए तो मशीन लगे। जे लोग हमने वोट लेके गए रविंद्र पांडे, चंद्र प्रकाश चौधरी, सैला खराब हो जाए, अपन बारे सोचे लगे तो मशीन लगे। हाँ टाइगर जराफ को हम तो क्रांति सुषमा कुमार के हकार दो बोले ले। अच्छा सुषमा ओकर घर बड़ी दूर हले, अच्छा अच्छा निरसा बड़े घर हले, ओकरा नेक्स्ट टाइम लेके आवे। दादू है नहीं, बड़ी ध्यान से सुनना फिर तभी ना। अच्छा गोड़ लगे और बाकी तो बताए दलो हमने के तमाम वक्ता सब में कि लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है। तो उन्हीं से भी ज्यादा ना करते हुए आज हमने थोड़ा सा आलो रहते ही अपन बात के विराम देवे, कहा कि मैया मुझसे बड़ी दूर से आए थे, भात देते भात रांधने गिला। लेकिन याद रख ले तोहनी भात रांधने नहीं लगा, राज तोड़ लगो। तोहनी बनना चाहे नहीं बनना, तोहनी बेटिया मास्टर नहीं बनना चाहे। सही खातिर गिदर के ना पढ़वा लिखवा है, छगरी टेकवे लगे गिदर के पढ़वा लिखवाना है। सही खातिर नेताजी के एकदम कान पकड़ के हिसाब मांगिया कि हम भात नहीं बने खाते तोरा भोटवा